नमस्कार। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ। तो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। राइट पर्सन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स चाहिए होता है, उस हिसाब से वैसे पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट देना होता है। उसके बाद राइट पर्सन एट राइट प्लेस। राइट प्लेस मतलब जहाँ पे उसका नीड और रिक्वायरमेंट होता है, जिस पोजीशन के लिए उसको हायर किया गया होता है, वो उधर उनको प्लेस कर देना होता है। और राइट टाइम मतलब जब उनका रिक्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में, जब उनके काम की जरूरत हो, तब उनको हायर करना चाहिए। ये होता है स्टाफिंग का डेफिनेशन। अब आते हैं स्टाफिंग के मीनिंग पर। तो स्टाफिंग का मीनिंग होता है कि इट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। इसका मतलब होता है कि स्टाफिंग में ऑब्टेन करना पड़ता है वर्कफोर्स को, मैन पावर को। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है। उसके बाद इसके होने के बाद उनको यूटिलाइज किया जाता है। जब वो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, मतलब उनको उनके हिसाब का काम असाइन कर दिया जाता है। और सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स होना चाहिए। दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो वर्कफोर्स बेनिफिशियल होने चाहिए, उनके लिए एसेट प्रूफ होने चाहिए, और इनफैक्ट द एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी सेटिस्फाइड रहे कि उनको प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, वर्क कल्चर मिल रहा है, और उसके अलावा उनको रिवेनरेशन, सैलरीज, इंसेंटिव्स जो भी है, रिवॉर्ड, बोनस जो भी उनको चाहिए होता है, वो उनको ठीक तरीके से मिल रहा होता है। तो इसे कहते हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के नए पॉइंट पे आते हैं। तो स्टाफिंग बोलता है कि स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि स्टाफिंग जो है वो न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो मैंने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, मतलब हायरार्कियल पोजीशन बना लिया जाता है। उससे पता चल जाता है कि कौन से पोजीशन के लिए कौन कौन से लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से नए लोग को हायर कर दिया जाता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर न्यू है तो स्टाफिंग तो यहाँ मैंडेटरी है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, तो नए लोगों की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कई लोग नौकरियां छोड़ के जाते हैं, तो फिर उसके लिए नए लोगों को हायर करना पड़ता है। उसके अलावा कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे डेथ, रिटायरमेंट या फिजिकल एलिमेंट, तो उन सब चीजों सिचुएशन में ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता रहता है, स्टाफिंग होते रहता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में पहला इम्पोर्टेंस है फीलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो स्टाफिंग का सबसे सिग्निफिकेंस ये रहता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये रहता है कि कॉम्पिटेंट पर्सनल से आपको अपना वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी जगह पे ले जा सकें। तो आपको डिस्कवर करना होता है कि कैसे लोग चाहिए, पोटेंशियल लोगों को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भरना होता है, कॉम्पिटेंट लोगों को, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसानी से अच्छी तरीके से अटेन हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बेटर परफॉर्मेंस। तो हायर परफॉर्मेंस तभी इंश्योर होगा जब हमारा कॉम्पिटेंट पर्सनल होंगे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, स्मूथ कर सके। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंस है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ना तो सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सनल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को भी इंश्योर करते हैं। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो। इसके लिए ना तो वो ओवर स्टाफिंग करता है, ना तो वो अंडर स्टाफिंग करता है। वो इंश्योर करता है कि सबको अच्छे से बराबर तरीके से काम दिया जाए, ताकि हर कोई अपना काम अच्छे से कर सके, एफिशिएंटली कर सके, कोई भी अंडर यूटिलाइज्ड या ओवर यूटिलाइज्ड ना हो। और मेरा आखिरी पॉइंट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। इसका मतलब होता है कि स्टाफिंग इंश्योर करता है हर एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल। जॉब सेटिस्फैक्शन ताकि उनको कुछ मीनिंगफुल काम दे सके,
और उनको उनका मोरल को एनहांस कर सके, ताकि उनको राइट काइंड ऑफ वर्क मिले, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके अलावा वर्क कल्चर एनवायरनमेंट भी अच्छे तरीके से होए, ताकि और उसके अलावा उनको फेयर रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड मिले, ताकि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन रहे और उनका मोरल इम्प्रूव हो जाए। धन्यवाद।